ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने ये वाली रोलेक्स देखी और इसको देखने के बाद आई वाज लाइक ब्रो आई नीड समथिंग लाइक दिस, बट टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मुझे ये लेनी पड़ी। दिस वॉज माई फर्स्ट फ्लूटेड बेजल वॉच। ये वॉच मुझे 4,000 रुपये के आसपास की पड़ी थी, एक्चुअली 3500 की पड़ी थी। उस टाइम पे सेल चल रही थी मिंत्रा पे, तो मैंने उठा ली थी। जब मैंने ये घड़ी ख़रीदी थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वॉचेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी एंड इट वॉज अ फ्रेंच कनेक्शन वॉच। आई हैड नो आइडिया, मैंने उठा ली। वॉच वर्ल्ड में वैसे भी फैशन ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा बेइज्जती है एक्चुअली। थोड़ी बात करते हैं इस घड़ी के बारे में, तो इसका जो 41 mm का जो डायल है दैट फिट्स परफेक्ट ऑन ऑल द टाइप ऑफ रिस्ट्स। छोटी रिस्ट के लिए इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता है, बट मीडियम एंड अ लिटिल बिलो मीडियम, लाइक स्मॉल और मीडियम के बीच वाली जो रिस्ट होती है जैसे मेरी है, आई वुडंट कॉल इट मीडियम, आई वुडंट कॉल इट स्मॉल एज वेल। सो स्मॉल और मीडियम के बीच वाली रिस्ट के लिए और फॉर बिग रिस्ट्स एज वेल इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। इस घड़ी का जो फ्लूटेड बेजल है दैट मेक्स इट लुक रियली वेरी प्रिटी। सनबर्स्ट डायल आप लोग को देखने को मिलता है इस घड़ी के अंदर, और इसमें आप लोग को फ्लूटेड बेजल के साथ साथ जुबली ब्रेसलेट देखने को मिलता है विच इज़ काइंड ऑफ यूएसपी ऑफ रोलेक्स। इस घड़ी का फ्लूटेड बेजल और जुबली ब्रेसलेट इसको डेफिनेटली एकदम रोलेक्स का लुक लाइक बनाता है, इसीलिए मैंने इस घड़ी को ख़रीद लिया था। और एक स्पेशल बात इसमें यह है, इसमें बटरफ्लाई क्लैस्प है विच इज़ वेरी स्टर्डी, विच इज़ वेरी नाइस। इस घड़ी को मेरे पास 1.5 साल हो चुका है एंड आई थिंक मेरे 3500 रुपये वसूल हो चुके हैं, क्योंकि इसको मैंने कई बार पानी में डाला है। 30 मीटर्स की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, बहुत बार पानी में डाला है। देयर हैज़न्ट बीन अ सिंगल इशू इन दिस वॉच फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम टिल नाउ। इस ब्रो मतलब बहुत अच्छी घड़ी है ये। आई नो एक वॉच रिव्यूअर के हिसाब से मुझे नहीं बोलना चाहिए फैशन ब्रांड को अच्छा, बट ब्रो दिस इज़ रियली वेरी नाइस यार। मतलब मुझे आप ही लोग बताइए, 1.5 साल से ज़्यादा की घड़ी ये हो चुकी है एंड द शाइन इज स्टिल देयर। बट फिर बात यही आ जाती है कि 4,000 रुपये की, 3,500 रुपये की आपको ये घड़ी ख़रीदनी चाहिए। मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, बिकॉज उसका जो टिफ़नी वाला जो चीज़ मैंने जिसको लेकर देख करके मतलब लिया था इसे, वो एक्चुअल टिफ़नी नहीं है। इट इज़ मे बी आइस ब्लू यू कैन से, जो आइस वाला कलर होता है उस टाइप का है। सो टिफ़नी आपको असली ख़रीदना है तो टिफ़नी असली मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसी घड़ी में नहीं आता। यू कैन गो फॉर मे बी द केसियो टिफ़नी वाली वॉच, उसी को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इफ़ यू वांट अ फ्लूटेड बेजल वॉच, जो भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। आप लोग को एक फ्लूटेड बेजल वाली घड़ी ज़रूर लेनी चाहिए। मेरे पास तो 3 है अब दूसरी वाली दिखाता हूँ। सो आफ्टर गिविंग इट टू माई फ्रेंड आई परचेज दिस द HMT कोहिनूर फ्रॉम इंडिया मॉड वॉचेज़ इन द ईयर 2023 आई गेस, नॉट श्योर, नहीं 2024 में ली होगी मुझे लगता है। इसको 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल 1 महीने के आसपास की ये हो चुकी है। एंड ब्रो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। तगड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोगों का जो मूवमेंट है दैट इज़ नॉट क्वाड्स, ठीक है। इसमें आप लोग को प्रॉपर मैकेनिकल मूवमेंट देखने को मिलता है विच इज़ ऑफ HMT, एंड HMT का मूवमेंट इज़ फाइन। आई मीन ठीक ठाक रिलायबिलिटी रहती है। मतलब भाई 1 साल से ज़्यादा चल रही है ना मेरे पास तो 1 साल के बाद चल रही है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली वेयर भी करता हूँ। So like if you talk about this watch, if you compare this versus this, तो इसमें इन दोनों में की डिफरेंस इतना रहेगा कि पहली बात हमारी प्राइस का, ये आधे दाम में आती है इसके, ठीक है। 4,000 की है, ये 2,200 में निपट जाती है, ठीक है। तो इसका जो डायल है, इसका डायल 38 मिलीमीटर्स का है, इसका 41 है। 38 जो होता है वो स्मॉल टू मीडियम के लिए बढ़िया रहता है, 41 जो होता है मीडियम टू बिग के लिए बढ़िया रहता है। सो जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है उनके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी HMT कोहिनूर, बट ये उनके लिए बेटर रहेगी, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इसको किनारे रख देते हैं फिलहाल। हम लोग कोहिनूर की बात करते हैं। तो कोहिनूर की बात मैंने एक्चुअली 2 बार कर चुका हूँ ऑलरेडी, बिकॉज आई मेड आ रिव्यू ऑफ सिल्वर कोहिनूर एंड द अदर कोहिनूर एज वेल, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सो टेक्निकली स्पीकिंग इसका जो डायल है सनबर्स्ट डायल, इसमें भी देखने को मिलता है आप लोग को। बेजल जो है आप लोगों का प्रॉपर सेम क्वालिटी की एकदम देखने को मिल रही है। एक्चुअली ये थोड़ी सी भारी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये बड़ी है, उसके बावजूद ये इसके क्वालिटी ब्रो, क्वालिटी इंडिया मॉड वॉचेस। हाँ, एक चीज़ और है, इस घड़ी का जो ल्यूम है अंदर वो झड़ गया है भाई, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे लगता है माई फ्रेंड हैज़ यूज्ड इट अंडर द सन अ लॉट, तो ये झड़ ही गया है अंदर बिल्कुल। इसमें बिल्कुल भी आपका ल्यूम बचे ही नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वॉच, इसमें कोई असर नहीं है। जैसे ल्यूम्स पहले थे 1 साल पहले,
वैसे आज भी हैं। ब्रेसलेट की क्वालिटी की बात करें तो इसका ब्रेसलेट ज़्यादा स्टर्डी, क्योंकि आपको इसमें लिंक्स जो हैं थोड़े चौड़े देखने को मिलते हैं, इसमें पतला है थोड़ा सा, मतलब इसका एक्चुअली यार 20 mm का आप लोग का ब्रेसलेट देखने को मिलता है, इसमें 18 mm का ब्रेसलेट देखने को मिलता है, तो ये फ़र्क आ जाता है। इस वाली में डेट विंडो देखने को मिल जाती है, इस वाली में डेट विंडो नहीं है। कोहिनूर में आई थिंक कोहिनूर में अब ऐड कर देनी चाहिए या दूसरा एक वेरिएंट लेकर के आना चाहिए इंडिया मोड वॉचेस को। सो रिलायबिलिटी से मुझे कोई भी शिकायत कभी भी नहीं रही है HMD कोहिनूर से। इट हैज़ बीन माई बडी सिंस 1 year, क्योंकि वो वाली मेरे पास चली गई थी, अभी 7-8 महीनों के बाद आई है यार। सो या आई स्टार्टेड वेयरिंग दैट एज वेल, बट स्टिल दिस रिमेन्स माई फेवरेट, क्योंकि ये मेरी आई थिंक पहली ऐसी घड़ी थी जिसको मैंने ये सोच के लिया था कि हाँ ब्रांड, लेगेसी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वो चीज़ को सोचने के बाद आई परचेज HMD कोहिनूर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट कोहिनूर विच आई हैव गॉट। तो ये जो है मुझे मिली है आपके गिव अवे में, ठीक है। सो इफ़ वी कंपेयर दिस ओल्ड कोहिनूर, सॉरी द न्यू कोहिनूर विद द ओल्ड वन, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना आ गया है कि शाइन जो है बढ़ गई है पहले, क्योंकि इसकी जैसी शाइन थी 1 साल पहले वैसी ही है, इसकी शाइन और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। इसका जो केस वेस है भाई एकदम एग्जैक्ट सेम चीज़ देखने को मिल रही है, डायल सेम लग रहा है, बट दिस इज़ ब्लू सनबर्स्ट विच लुक्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इस आई थिंक भाई दिस इज़ द मोस्ट प्रिटी लाइक द प्रिटीएस्ट वॉच इन माई कलेक्शन एंड आई रिकमेंड इट टू एवरीवन एक्चुअली। ये घड़ी ऐसी रहेगी जिससे मैं आप लोगों को कहूँगा जो आप लोगों को लिटरली ख़रीद लेनी चाहिए। और वही 17 ज्वेल्स का आप लोगों का मैकेनिकल मूवमेंट विच इज़ प्रिटी रिलायबल। मतलब भाई ये वाली है ना, चल तो रही है मेरे पास, 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको, सेम चीज़ है ब्रो। सो या इट इज़ रियली वेरी रिलायबल। ग्लास की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि ये वाली तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। इसका क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं है एंड कोई स्क्रैचेस नहीं आए हैं। थोड़े बहुत मतलब बहुत माइनर से स्क्रैचेस हैं, इधर उधर लड़ गया हाथ ज़ोर से अगर तो बहुत माइनर सा आ जाता है, बट जैसे मैंने नोटिस किया है दूसरी घड़ियों में आ जाता है, कहीं हाथ लड़ जाए तो इनग्रेव्ड स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो इनग्रेव्ड वाले स्क्रैचेस में नहीं आए, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सेम गोज़ विद दिस वन एज वेल, इसकी भी ग्लास की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो दिस वॉच, इसका ये तो वैसे मुझे गिव अवे में मिली है, बट इसका हम रिटेल अगर देखें तो इट इज़ अराउंड 2200 रुपये। इसका भी वही सेम 2200 रुपये, और इसका जो है इट इज़ अराउंड 4500 ऐसे, तो मैं 4000 लगा के चलता हूँ उसको मैं। तो कुल मिला के हम लोग को जो फ्लूटेड बेजल वॉच का कलेक्शन है दैट कॉस्ट्स अराउंड 8000 रुपीज़। तो 3 घड़ी आप लोग को ये वाली मिल रही हैं फॉर 8000 रुपीज़, जिसमें से ये वाली मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लोग केसियो वाली लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। बट ये वाली कोहिनूर और ये वाली कोहिनूर मतलब सेम ही चीज़ है दोनों, इसको मैं 100% रिकमेंड करूँगा। इसके बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप रिव्यू देख सकते हैं, मैंने इसका भी रिव्यू अपलोड किया है, इसका भी किया है, पर इसका रिव्यू थोड़ा पुराना हो गया है और उस टाइम मैंने यूट्यूब थोड़ा सा नया स्टार्ट किया था तो इतना अच्छा वीडियो नहीं था वो। तो ये वाला वीडियो पर अच्छा है इसका जो मैंने बनाया है, सो यू शुड गो एंड वॉच दिस वन। सो येस दैट इज़ इट, दैट्स ऑल फॉर माई कलेक्शन ऑफ फ्लूटेड बेजल वॉचेज़। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, आप लोग ज़रा सा भी इन्जॉय किया हो या आप लोग को कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं, बट एक्चुअली आपसे कहूँगा मैं कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करना ताकि मेरे रिप्लाईज क्विक हो सके, क्योंकि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आता है ब्रो। और आप लोग फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई वर्किंग ऑन दैट एज वेल। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट डाउन, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी मैन, लेट्स गो। सो यस दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।